हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो विद्याज्ञान स्कूल का जो पेपर है वो 18 दिसंबर को है। अब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो इस चक्कर से आपकी तैयारी और भी बेहतर पे बेहतर होती जा रही हो। इसी की क्या है, बेहतर तैयारी के लिए क्या है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मैथ की, जिसका आज क्या है, छठा वीडियो है। आपको आपका जो क्या है, ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस की जो विद्यायन की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए तो देखते हैं न्यू चैप्टर हमारा। इस चैप्टर का नाम है एक एक नियम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा टफ लगते होंगे, लेकिन मैं इस तरीके से कराऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगने लगेगा आज की बात, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और यदि क्या है आपको सिंपल लगे तो क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ हमारे लिए क्या है समझ में आ गए, वरना क्या है मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं दूसरे तरीके से भी क्या है इन सवालों को समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। छः आदमी छः आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में करते हैं। तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। छः आदमी, देखो एक फार्मूला होता है इसका। फार्मूला होता है, क्या होता है, MDH। MDH इज इक्वल टू MDH। केवल इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो इसे हम 1 लगा दिए, इधर वालों की तरफ क्या लगा देंगे 1, और इधर वालों की तरफ क्या लगा देंगे हम 2, है ना। ये M1 D1 H1, M2 D2 H2। यहाँ पे M1 का मतलब क्या है, मैन यानी कि व्यक्ति। D1 का मतलब क्या है यहाँ पे, डे यानी कि दिन। और H1 का मतलब क्या है, आवर यानी कि क्या, घंटे, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन की है, ये दूसरी कंडीशन की है। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 आदमी। कितने आदमी थे? 6 आदमी थे। कितने दिन में कर रहे हैं ये? 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। करते हैं, ये कंडीशन पूरी हुई। अब आ जाओ इधर, बराबर के चिन्ह लगा के। 9 आदमी कितने दिन में? दिन पूछ रहा है यानी कि D2 पूछ रहा है, ठीक है ना। सॉल्व कर लो उसे। 9 दूनी 18, कितना आया, 6 और 2 आया, 6 और 2 की गुणा करो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे, इसके लिए 12 दिन में कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी आसान आसान ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि आराम से कर लोगे सभी सवाल। तो अब देखो क्या कोई दिक्कत है इसमें, जरा सी देर में, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, 6 लिखा और 18 लिखा, बराबर में दूसरी कंडीशन पहुंचे। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, और D2 यानी कि दिन पूछा तो D2 लगा दिया हमने। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 दूनी 18, 2 और 6 की गुणा करी, कितना आ गया, 12। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लिया, यदि रूपेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितनी मिठाई बांटता है? 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। तो प्रत्येक छात्र को 1/5 किलोग्राम मिठाई मिलती है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ठीक है ना। हमें देखना है इसमें कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये देखना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देख करते हैं इसके लिए हम सॉल्व। तो देखो हमने मान ली कक्षा में x छात्र थे। कितने थे? x। x में क्या है, 1/5 पार्ट देता है, 1/5 किलोग्राम क्या है मिठाई देता है। तो ये क्या है, 10 किलोग्राम मिठाई बट जाती है, ठीक है ना। बस अब क्या है, जो चीज़ क्या है बटे में होती है, इधर जाके किस में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। तो 5 की तरह जाएंगे इसमें, गुणा में आ जाएंगे। और यहाँ पे यदि भाग में, यदि क्या है जो चीज़ भाग में होती है उधर जाके क्या होती है, गुणा में आ जाती है। और जो चीज़ इधर गुणा में होती है वो इधर जाके भाग में आती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, भाग में है, यानी बटी का मतलब क्या है, भाग में है, इधर जाके गुणा में आ जाएगी। तो इसकी क्या है, 10 की और 5 की गुणा कर देंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 50। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से, कोई दिक्कत आई? जरा सी देर में कर सकते हो सवाल। यदि क्या है मेरे हिसाब से क्या है, ट्रिक के हिसाब से चलते रहोगे तो बहुत आसान तरीके से क्या है, विद्याज्ञान स्कूल में क्या है, तुम जितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के टोटल करके आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। देखो एक बार और समझा देता हूँ। यदि क्या है, रूपेश अपनी कक्षा के बीच क्या है 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। छात्रों को 1/5 किलोग्राम मिठाई क्या है मिलती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हमने मान लिया x छात्र हैं,
ठीक है ना। एक्स में क्या है, एक्स का 1/5 क्या है प्रत्येक बच्चे को मिलती है, तो जाके क्या है ये 10 किलोग्राम मिठाई बट जाती है। 5 की क्या है 10 से गुणा करोगे तो 5 ढाई कितना हो जाएगा 50, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका 50, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक मशीन 24 पुर्जे 6 घंटे बनाती है, यानी कि 24 पुर्जे है वो कितने घंटे में बनाती है, 6 घंटे बना सकती है। तो वही मशीन 24 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया तो मतलब MDH, ठीक है ना। उस फॉर्मूले में क्या है, अगर कार्य दे रखा हो तो नीचे डब्ल्यू बी क्या आ जाता है, बटे में डब्ल्यू बी आ जाता है, यानी वर्क भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें वर्क दे रखा है, यानी पुर्जा बनाना, यानी क्या है कोई कार्य करना ही तो होता है पुर्जा बनाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है वर्क भी दे रखा है, अगर वर्क भी दे रखा हो तो डब्ल्यू नीचे भी लगा देते हैं। तो इसी के हिसाब से हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो ये है 6 घंटे में बनाती है, कितने घंटे में 6 घंटे, कितने पुर्जे 24 पुर्जे। तो ये क्या है कार्य है तो बटी में आएगा, बना सकती है, ठीक है। एक कंडीशन पूरी हो गई तो बराबर, एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो बराबर के चिन्ह लगा देते हैं। बोला तो वही मशीन 24 घंटे में, यानी टाइम ऊपर रहता है हमारा उस फॉर्मूले में, 24 घंटे में यानी आवर कितने पुर्जे बना सकती है। तो हमने मान के चलो ये एक्स पुर्जे बना सकती है, हमने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स पुर्जे बना सकती है। अब इसे सॉल्व कर लो, 6 चौक 24, अभी बताया मैंने जो भाग में होता है अगर जाकर गुणा में होता है तो 4 गुणा में पहुँच जाएगा 24 के, तो 24 चौक कितने हो जाएंगे 96, 24 चौक 96। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं 96 किस में है। यानी क्या है डी ऑप्शन क्या है राइट हमारा हो जाएगा। यानी तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, यानी 96 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है वो यदि 4 कलमों का मूल्य, यदि 4 कलमों का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 4 कलम है वो कितने के बराबर है, 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यानी जितने रुपए की 4 कलम आती हैं उतने ही रुपए की क्या है 16 पेंसिल आ जाती हैं, ठीक है। ये कहना इसका मतलब। फिर बोला तो 96 पेंसिलों के बदले में कितनी कलमें ली जा सकती हैं। हमें देखना है 96 पेंसिलों के क्या है बदले में कितनी कलमें ली जा सकती हैं। हमें ये बोल रहा है 4 कलम, सॉरी एक सेकेंड, ये बोल रहा है 4 कलम, कितनी कलम 4 कलम, ठीक है, बराबर है किसके 16 पेंसिल के, 16 पेंसिल के क्या है बराबर है हमारे लिए, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देता हूँ, 16 पेंसिल के बराबर है। हमें बनानी कितनी है, तो 96 पेंसिलों के बदले कितनी कलम ली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड कर लो, एक कलम 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक कलम किसके बराबर 4 पेंसिल के बराबर, एक कलम किसके बराबर 4 पेंसिल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। हमें लेनी कितनी है 96 पेंसिल, ठीक है ना। कितने 96 पेंसिल के बदले कितनी कलम ली जा सकती हैं। तो 4 क्या है बटे में लगा दो, यानी 1/4 कलम बराबर किसके एक पेंसिल के, कितने के एक पेंसिल के बराबर, 4 कलम बराबर एक पेंसिल के, ठीक है ना। तो हमें एक पेंसिल नहीं रखनी है, 96 पेंसिल रखनी है, कितनी रखनी है 96। तो 96 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 96 से गुणा। तो 4 इधर भी 96 से गुणा करेंगे तो इधर 96 पेंसिल हो गई, ठीक है ना, इधर 96 पेंसिल हो गई और इधर भी क्या हो जाएंगे, ये पता चल जाए कितनी क्या है कलम बनेंगी। तो 4 से डिवाइड कर दो इसके लिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ऑप्शन क्या है कौन सा राइट हो जाएगा देख लेते हैं, 24 किस में है हमारा, तो ऑप्शन क्या है सी राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है ये सालू अपने घर प्रति सप्ताह, सालू अपने घर प्रति सप्ताह 20 फ़ोन करती है, तो बताइए 30 दिनों में उसने कितने फ़ोन किए। उसका कहने का मतलब है सालू है वो अपने घर प्रति सप्ताह 20 फ़ोन करती है, तो बताइए कि 30 दिनों में उसने कितने फ़ोन किए। यानी एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में, 7 दिन में कितने फ़ोन करती है 20 फ़ोन करती है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम भी क्या है इसी तरीके से फ़ोन करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी क्या है सालू अपने घर क्या है प्रति सप्ताह यानी 7 दिन में क्या है 20 फ़ोन करती है। तो एक दिन में कितना करती है, तो ये क्या है बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इधर 20/7,
एक दिन में 20/7 फ़ोन करती है। हमें देखना कितना है, 30 दिनों में देखना है। तो 30 से क्या कर देंगे हम गुणा, पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर क्या है जितने का पूछा उतने से क्या कर देते हैं हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करो इसमें, तो ये तो 7 से तो डिवाइड होगा ना, तो ना तो 20 मतलब 20 कटेगा और ना ही क्या 30 कटेगा। तो बस गुणा कर लो इनकी, 30 और 20 की गुणा करो, कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600। 600 को 7 से भाग कर दो, करते हैं भाग। 7 अट्ठे 56, कितना है 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा। ठीक है ना, अब बाहर जाएगा ना तो ऐसे रहने दो, मिश्र बिन बना दो इसकी, यानी 85 सही 5/7, कितना हो जाएगा 85 सही 5/7। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 85 सही 5/7, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ये सीरीज मैथ की पसंद आ रही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये मैथ की सीरीज, ठीक है ना, तो इसमें इसके लिए क्या है, वीडियो कमेंट करें और बताएं हमारे लिए कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या है और 10 से ज़्यादा भी डाल सकता हूँ वीडियो, ठीक है ना, यदि आपको पसंद आ रही है तो। यदि नहीं, अगर पसंद नहीं आई, अगर आपका कोई भी क्या है इस पर कमेंट नहीं आएगा तो मैं क्या बनाना बंद कर दूँगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 8 घंटे में, 8 आवर में कितनी दूरी तय कर रही है वो, 8 घंटे में 480 किलोमीटर जा रही है, यानी 8 आवर में कितनी दूरी जा रही है 480, ठीक है ना। तो एक आवर में कितनी जाएगी, एक आवर में ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, यानी भाग में 480 बटे कितना 8, 480 बटे 8, 8 से डिवाइड कर लो इसके लिए, 8 6 48, कितना आया 60, कितना आया 60। अब एक आवर में कितनी जा रही है 60, तो 2 आवर में कितनी जाएगी, 2 आवर, जब 1 घंटे में कोई भी क्या है रेलगाड़ी 60 जा रही है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी 60 दूनी 120। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं 1 घंटे की निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या है फिर जितनी की पूछता है उसकी क्या कर देते हैं हम गुणा कर देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी, आदमी कितने हैं 4, कितने दिन लेते हैं 3 दिन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि डी, यानी पहले वाले की सवाल की तरह है ये, यानी M1 ये हो गया, D1 ये हो गया, फिर M2 ये हो गया, D2 में क्या करना है। तो 4 तियाँ 12, एक से तो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने दिन में लगेंगे उसके लिए 12 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। कितना सिंपल तरीका बताया मैंने आपके लिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति की बचत 12 महीने में 300 होती है, यानी 12 महीने में कितनी बचाता है 300 बचाता है, तो 15 महीने में उसके द्वारा बचत कितनी होगी। तो देख लेते हैं, देखो 12 मंथ में, यानी कि एम लगा देता हूँ मैं, 12 मंथ में कितने बचाता है वो 300 बचाता है, कितने बचाता है 300। तो एक मंथ में कितना बचाएगा, मैंने बताया ये चीज़ बटे में जाती है, तो 300 बटे 12, ठीक है ना। अब जितने की पूछ रहा है उतने से गुणा कर दो, 15 महीने की पूछ रहा है तो 15 से क्या कर दें इसमें गुणा कर दो। अब इसे डिवाइड कर लो, हम इसे पहले क्या है कितने से काटें, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15। अब 4 से काटते हैं इसके लिए, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, तो कट गया, ऊपर आए 75 और 5, तो 75 और 5 की कर लो गुणा कर लो, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 375, कितना बना हमारा 375। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 375, यानी क्या है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी 4 किलोग्राम चावल का मूल्य है वो क्या है 6 किलोग्राम, सॉरी 4 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है। 1 किलोग्राम जो चावल का मूल्य पहले लिख लेते हैं, यानी 4 किलोग्राम चावल का मूल्य
चावल के लिए मैं 4 लिख देता हूँ केवल। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूँ के बराबर है। ठीक है ना, किसके बराबर? 6 किलोग्राम गेहूँ के बराबर है। तो देखो हमसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। वो सॉरी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये दे रखा है, तो 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो जब 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 12। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 12। तो हमारे पास में कितने चावल हैं? 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? 48 बराबर क्या है? 6 किलोग्राम गेहूँ। यानी 6 किलोग्राम गेहूँ कितने के आते हैं? 48 रुपये की। तो 1 किलोग्राम कितने हो जाएंगे? 6 से भाग कर दो, 6 अट्टे 48। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या है? 8। अगर समझ में ना आए तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो क्या है, ये बोल रहा है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर है किसके? 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य की। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि क्या है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दे रखा है? 12 रुपये। तो हमारे पास चावल हैं कितने? 4 किलोग्राम। तो 12 चौक 48, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? 48। 48 आ गया। इधर देखो 6 किलोग्राम गेहूँ दे रखा है, तो 6 से भाग कर दो, 6 अट्टे 48। तो 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा? 8 रुपये का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, तो जिससे क्या है हमें पता चल जाए कि हाँ आपको क्या है समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारे हमारे लिए क्या है, एक ही माध्यम है, जब आप बताओगे तभी पता चलेगा हमारे लिए कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे हाँ सर हमारे लिए क्या है समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 9 रुपये है, 3 कुर्सी कितने की हैं? 9 रुपये की। 3 चेयर बराबर कितने रुपए की? 9 रुपये की। तो 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, यानी एक चेयर कितने की हो गई? 3 रुपये की हो गई। एक चेयर कितने की हो गई? 3 रुपये की हो गई। तो वो पूछ रहा है 12 दर्जन कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। अब 12 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि एक दर्जन की देख रहा है 12 मतलब क्या, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 और 12 ही गुणा करो, कितना हो जाएगा? 144। तो 144 की क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, यानी 144 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। 12 दर्जन का मतलब 144 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है वो। तो अब करते हैं हम 144 की गुणा। तो 3 की करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। तो कितना बन गया? 432। 432। देखो कितना अच्छा तरीके, कितना आसान तरीका बताया है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 432, यानी क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है। यानी कि 3 पेन प्लस 4 पेंसिल, वो सॉरी 5 पेंसिल, 5 पेंसिल 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 14 रुपये है। ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखो हमने क्या देखा, इस 3 में कितने से गुणा करें कि हमारा 12 पेन बन जाए। तो इसमें क्या है, 4 से गुणा कर दो तो 12 बन जाएंगे। तो हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं, पूरी समीकरण में कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 तियाँ 12 प्लस 4 पंजे 20 बराबर क्या है? 4 की उसमें 14 में करेंगे तो 14 चौक 56। कितना हो जाएगा? 56। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, वो 12 पेन पेन बोल रहा तो 12 पेन बन गए, 20 पेंसिल बोल रहा तो 20 पेंसिल बन गई। इसका रेट कितना आ गया हमारा? 56। कितना आ गया? 56। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। यानी 56 रुपये में क्या है, 12 पेन और 20 पेंसिल खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। एक श्रमिक की 5 दिन की मजदूरी 165 है। यानी 5 दिन में वो कितना कमाता है? 165 रुपये कमाता है। 5 दिन में 165 रुपये कमाता है। तो एक दिन में कितना कमाएगा? 165/5। 165/5 देखना कितना है हमारे लिए? 25 दिन में। तो 25 से जितने पूछता है लास्ट में उतने से क्या कर देते हैं? गुणा कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, यानी 5 से भाग कर दो, 5 पंजे 25। तो कितना बचा? 165 और 5। 165 और 5 की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 हासिल का 8, यानी 825 रुपये। यानी 25 दिन की उसकी मजदूरी है, वो कितनी हो जाएगी? 825 रुपये। यानी क्या है, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 825। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दे रखा है यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 5 रुपये है तो 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी।
हमें देखना है इसमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दे रखा है 5 रुपये, तो 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी। ठीक है, तो 5 रुपये में, ठीक है ना, 5 रुपये में, अच्छा 5 रुपये को हम पैसे ही बना लेते हैं। 5 रुपये का मतलब 500 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे, यानी 500 पैसे में वो कितनी चीनी खरीदता है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। कितनी खरीदता है, 1000 ग्राम। तो 1 पैसे में कितना खरीदेगा वो क्या है, बटी में आ जाएगा। 500 कहाँ जाएगा, बटी में आ जाएगा। मैंने बताया अभी, जो गुणा में होता है भाग में आता है। तो ठीक है ना, अब जितने की पूछ रहा है उतने से गुणा कर देंगे। 50 पैसे की पूछ रहा है तो 50 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो। 500 दूनी 1000, 2 आया, क्या बचा 50 और 2 बचा, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 100। तो कितनी खरीद सकता है वो, 100 ग्राम चीनी खरीद सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 मीटर झंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है 1 मीटर झंडे की छाया कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है हमारे लिए, 75 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे लिए। ठीक है ना, तो इसे क्या है, देखो ये हमारे लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में दे रखा है और और यहाँ पे दे रखा है मीटर में पूछ रहा है हमसे। तो एक ही क्या है, यूनिट में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो 75 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीटर छाया, 1 मीटर झंडे की छाया कितनी है, उल्टा करके लिखते हैं इसके लिए, यानी कि 75 सेंटीमीटर छाया बराबर कितना होता है, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर छाया बराबर क्या हो जाएगा, 1/75। ठीक है ना, हमसे पूछ किसकी रहा है, 15 मीटर की। किसकी पूछ रहा है, 15 मीटर की। ठीक है ना, तो इसमें गुणा करते हैं। 1 सेकेंड डिलीट हो गया था, दोबारा से देखते हैं इसके लिए। यानी कि 75 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.75 मीटर लिख सकते हैं। इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 0.75 मीटर बराबर किसके है, 1 मीटर के। ठीक है ना, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.75। ठीक है ना, कितने की पूछ रहा है, 15 की, तो 15 से क्या कर देंगे हम गुणा, पॉइंट हटाया 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। अब इसे डिवाइड कर लो, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 500 और भाग करोगे 100 के लिए तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 कह रहा है, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, 25 श्रमिक एक मैदान की घास 6 दिनों में काटते हैं। 25 श्रमिक कितने दिन में, 6 दिन में काटते हैं। ठीक है ना, पहले वाले सवाल की तरह ही है, 15 श्रमिक कितने दिन में काटेंगे, यानी D2 क्या है वो पूछ रहा है। अब इसे डिवाइड कर लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड करोगे 5 पंजे 25, कट गया, क्या बचा 5 और 2, 5 और 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। यानी क्या है, 15 श्रमिक क्या है उसी को कितने दिन में काट देंगे, 10 दिन में काट देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वो, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है, तो 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है हमारे। तो देखो उसका कहने का मतलब है 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है और एक पेन का, तो देखते हैं जब 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये। 1 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये। तो लेकिन खरीदनी कितनी है हमारे लिए, 4, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो ये तो 4 रुपये तो पेंसिल में खरीदी उसने। ठीक है, फिर बोला एक बॉल पेन का मूल्य कितना है, 2 रुपये। एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये, तो 2 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 रुपये। तो 4 रुपये ये और 4 रुपये ये, टोटल मिला कितने हो गए, 8 रुपये। ठीक है ना, तो कितना खर्चा आया उसका, 8 रुपये का। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतलून के लिए क्या है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 10 पतलून के लिए क्या है, कितने मीटर क्या है कपड़े की आवश्यकता होगी। तो एक पतलून के लिए इतने, तो 10 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पतलून बराबर कितने की है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर 10 पतलून की बात कर रहा है, तो 10 से इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 10 में इसमें गुणा करोगे 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या है 10 में इसमें भी गुणा करोगे, जब 10 से इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 10 मीटर और 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 2 मीटर, और 10 मीटर ये, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 पैसे है। यानी क्या है 1 किलोग्राम मतलब क्या है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के चौथाई का यानी कि 1/4 का जो मूल्य है वो कितने पैसे है, 40 पैसे है। कितना है 40 पैसे। तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं हम पहले। 1 ग्राम का ये भाग में है तो इधर कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, 40 × 4। और ये क्या है 1000 गुणा में है तो इधर कहाँ आएगा, भाग में आएगा। ठीक है ना, 1000। ठीक। और अब कितने 100 की पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो भी कट गया, तो बचा क्या 4 और 4 की गुणा 16 यानी कि 16 बचा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 16 पैसे लगेंगे, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है वो एक गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2.5 घंटे में, यानी 2 = 1/2 का मतलब क्या है 2.5 घंटे में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखते हैं 2.5 घंटे में कितनी चलेगी, यानी 1 घंटे में वो कितनी चल रही है 40 किलोमीटर चल रही है, तो 2.5 घंटे में कितनी चलेगी, यानी 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, 5/2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 यानी 20×5 100। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है आपको करने के लिए क्या है सवाल मिलते रहेंगे, और आप क्या है कमेंट बॉक्स में बताते रहें कैसे आपको सवाल लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।